Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 teaching aptitude. It is part 4. Question number 1. What are the learning style according to Fleming-Berg model of learning? Fleming-Berg का जो मॉडल ऑफ लर्निंग है उसमें कौन कौन सा लर्निंग स्टाइल के बारे में बोला गया है? ऑप्शन ए वर्बल, ऑक्सिलरी, काइनेस्थेटिक एंड रिहर्सल. ऑप्शन बी visual, auditory, reading or writing and kinesthetic. Option C verbal, augmentative, retrospective and kinetic. Option D visual, augmentary, reading and kinetic. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी visual, auditory, reading or writing and kinesthetic. In Fleming-Berg's model of learning, he theorized that we are all one of four main types of learners: visual, auditory, reading or writing and kinesthetic. Question number 2. Given below are two statements. Statement 1. The current SWAYAM platform has been developed by Ministry of Education and IIT Delhi. Statement 2. SWAYAM is designed to achieve the 5 cardinal principles of education. देखो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है स्वयं प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया था. इट इज फॉल्स, क्योंकि स्वयं प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया था. स्टेटमेंट 1 फॉल्स. एंड स्टेटमेंट 2 में बोला गया है स्वयं इज डिजाइन टू अचीव 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स. नो, स्वयं का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है. 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. ये 3 ही कार्डिनल प्रिंसिपल्स है. तो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो फॉल्स. तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. Question number 3. The field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving, and decision making, is called. Thought process के construction के साथ related study field, जिसमें remembering, problem solving, and decision making included है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए cognitive development, ऑप्शन बी पेडागोजी, ऑप्शन सी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन डी कनेक्टिविज्म. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट. थॉट प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसको बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. एंड जो पेडागोजी है, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी है मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. And epistemology is the theory of knowledge, and connectivism in learning allows a community of people to legitimize what they are doing. Question number 4. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में बोला गया है स्वयं प्रोबा के चैनल के बारे में, चैनल्स ऑफ स्वयं प्रोबा. एंड लिस्ट 2 में है सब्जेक्ट्स. देखो चैनल 3 प्राबोध, चैनल 4 सरस्वत, चैनल 5 प्रबंधन, चैनल 6 विधिक. एंड लिस्ट 2 में दिया हुआ है ये सब सोशल साइंस का ही है. देखो कौन किसके साथ किसका मैच होता है. सोशल साइंस 3 मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट. जो मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है वो चैनल 5 प्रबंधन का है. तो सी के साथ 1,
देखो सी के साथ 1 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। A2 प्राबोध। प्राबोध में कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाता है? सोशल साइंस 1, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। चैनल 4 सरस्वत। सरस्वत में सोशल साइंस 2, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। एंड सी के साथ 1 एंड डी चैनल 6 वैदिक, इसका साथ 3 सोशल साइंस 4, लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। यह याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, Rahul was trying to solve some mathematics problem related to trigonometry. He tried many times but failed. His teacher helped him, which led him to follow right approach, and he succeeded to solve this problem. This is an example of राहुल एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहा था जो ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड था, बट बार बार वो फेल्ड हो रहा था, सॉल्व नहीं कर पा रहा था। देन राहुल टीचर के हेल्प लिया एंड राइट अप्रोच फॉलो किया। टीचर ने राहुल को राइट अप्रोच फॉलो करने के लिए बोला एंड ही सक्सीड। राइट अप्रोच फॉलो करने के बाद वो सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को, उसको क्या बोला जाता है? किसका एग्जांपल है? ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी एसिमिलेशन, ऑप्शन डी स्कीमास। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब क्या है? ये जो वॉयगट्स्की का थ्योरी था उसका ही एक की कंस्ट्रक्ट है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज द स्पेस बिटवीन व्हाट द लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट ए लर्नर कैन डू विथ असिस्टेंस और गाइडेंस। एक लर्नर असिस्टेंस के बिना, कोई गाइडेंस के बिना कितना लर्न कर सकता है, एंड असिस्टेंट लेके और गाइडेंस लेके कितना लर्न कर सकता है, इन दोनों का डिफरेंस उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर नॉन टेक्निकल एंड नॉन साइंटिफिक मॉडल? इसमें से कौन कौन सा करिकुलम मॉडल नॉन टेक्निकल एंड नॉन साइंटिफिक मॉडल है? ए क्लासरूम ओपन क्लासरूम मॉडल, बी गॉडलेट्स मॉडल, सी रॉगर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, डी विंस्टन एंड फैंटिनी मॉडल, ई टाबा मॉडल। देखो टाबा मॉडल एक साइंटिफिक मॉडल है, तो ई ऑप्शन तो नहीं आएगा। ई नहीं आएगा मतलब 1 एंड 3 ऑप्शन नहीं आएगा, 2 एंड 4 में से ही एक होगा। तो देखो डी कॉमन है, डी तो आएगा। एंड देखो ये जो गुडलेट्स मॉडल है बी, ए भी नहीं आएगा, ए भी टेक्निकल मॉडल है, तो बी भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी एंड डी। ओपन क्लासरूम मॉडल, रॉगर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, एंड डी विंस्टन एंड फैंटिनी मॉडल। आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, Swayam is platform that facilitates hosting of all the courses taught in classroom from to be accessed by anyone, anywhere at any time। स्वयं कौन सा क्लास से कौन सा क्लास तक
फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्शन बी क्लास 8 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्शन सी क्लास 5 टिल डॉक्टरेट डिग्री, ऑप्शन डी क्लास 7 टिल द पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है स्वयं में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर असिंक्रोनस इंटरेक्शन? कौन कौन सा टूल्स और असिंक्रोनस इंटरेक्शन के लिए टीचर एंड लर्नर के द्वारा यूज किया जाता है? असिंक्रोनस इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? असिंक्रोनस इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन मतलब जो रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट डज नॉट हैपन इन रियल टाइम, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। ए वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो ए नहीं आएगा। ए नहीं आएगा मतलब 3 और 4 ऑप्शन में ए है तो ये दोनों नहीं आएगा। 1 और 2, 1 और 2 में देखो सी एंड डी कॉमन है, मतलब ईमेल, ईमेल रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। एंड सी विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, विकिपीडिया जो है और कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। डिस्कशन बोर्ड, डिस्कशन बोर्ड में भी रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। एंड लाइव स्ट्रीमिंग, इसमें तो रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। तो ए एंड ई में रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, मतलब सिंक्रोनस इंटरेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 1, बी, सी एंड डी, ईमेल, विकीज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कशन बोर्ड्स। Question number 9. The stimulus which does not require any conditioning for desired behavior is called? जो स्टिमुलस कंडीशनिंग का कोई जरूरत नहीं है डिजायर्ड बिहेवियर पाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कंडीशनल स्टिमुलस, ऑप्शन बी कंडीशनेट स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ऑप्शन ए अनकंडीशनल स्टिमुलस, ऑप्शन बी कंडीशनेट स्टिमुलस, ऑप्शन सी अनकंडीशनेट रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी कंडीशनेट रेस्पॉन्स। तो इसका आंसर होगा अनकंडीशनल स्टिमुलस। जिस स्टिमुलस को कोई कंडीशनिंग नहीं किया जाता है उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड फर्स्टली लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस थिंग्स, i, man, woman, animal, birds, and later on she unifies this differentiate concept to form a single concept called as। एक बच्चा फर्स्टली वेरियस थिंग्स के बीच का डिफरेंशिएट करना सीख लिया। मैन, वोमेन, एनिमल, बर्ड्स, इन सब में डिफरेंस किया है वो लर्न कर लिया। एंड देन ही यूनिफाइज दिस डिफरेंशिएट कॉन्सेप्ट। ये जो डिफरेंशिएट का कॉन्सेप्ट है इसको यूनिफाइज किया है एंड टू फॉर्म ए सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट में यूनिफाइज किया है। तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए रीस्ट्रक्चरेशन, बी डिफरेंशिएशन, सी जेनरलाइजेशन, डी मेमोराइजेशन। तो इसका आंसर होगा जेनरलाइजेशन। वो जेनरलाइज कर दिया, बाद में जेनरलाइज कर दिया, यूनिफाइज कर दिया, इसको बोला जाता है जेनरलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेनरलाइजेशन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बहुत सारा पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन का PYQ दिया हुआ है चैनल में, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।